सोचने की बात है, ताजमहल आखिर है क्या? सिर्फ संगमरमर से बनी एक खूबसूरत इमारत? नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसी दास्तान है जिसे सदियों से सुना और सुनाया जा रहा है, और हर नस्ल इस कहानी को एक नया रंग देती है। तो आज हम यही देखेंगे कि ये दास्तान वक्त के साथ साथ कैसे बदली है। तो असल सवाल यही है कि आखिर एक 400 साल पुरानी इमारत ऐसी कहानी कैसे बन जाती है जिससे कोई भुला ना पाए। इसका जवाब एक ऐसे सफ़र में छुपा है जो माजी से शुरू होकर सीधा मुस्तकबिल की तरफ जाता है। तो चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और ताजमहल की कहानी वो तो पत्थरों में लिखी हुई है। चले बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, जब ये दास्तान पहली बार लिखी जा रही थी। ये मंजर, इसे कौन नहीं जानता। दुनिया भर में इसे मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है, लेकिन इसकी बुनियाद में एक सच्ची और बहुत गहरी मोहब्बत की कहानी है। मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज़ महल की दास्तान। लेकिन इस खूबसूरत इमारत की कहानी एक बहुत गहरे दुख से शुरू हुई। सन 1631 की बात है, जब अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के वक्त मलका मुमताज़ महल इस दुनिया से चली गईं। कहते हैं कि शाहजहां इस गम से बिल्कुल टूट गए थे और उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी मोहब्बत के लिए एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। और ये कोई छोटा मोटा मंसूबा नहीं था। सोचें, ये काम 1632 में शुरू हुआ और 20 साल से भी ज्यादा अरसे तक चलता रहा। ये उस वक्त के सबसे बड़े और महंगे तरीन मंसूबों में से एक था। एक ख्वाब को हकीकत बनाने में इतना अरसा लगा। और असल में आइडिया सिर्फ एक मकबरा बनाने का था ही नहीं, शाहजहां का विजन इससे कहीं बड़ा था। वो चाहते थे कि जन्नत के बागों में मुमताज़ महल के लिए ज़मीन पर एक घर बनाया जाए। तो ये सिर्फ एक यादगार नहीं, बल्कि एक वादा था, हमेशा साथ रहने का। यहाँ की हर चीज़ बहुत सोच समझकर बनाई गई थी, यहाँ तक कि पत्थरों का इस्तेमाल भी। एक पूरी हायरार्की थी। जो सफ़ेद संगमरमर है वो पाकीज़गी की अलामत समझा जाता था, इसलिए उसे सिर्फ असल मकबरे के लिए रखा गया। जबकि जो सुर्ख पत्थर है यानी रेड सैंडस्टोन, वो शाही ताकत की निशानी था और उसे आसपास की इमारतों जैसे मस्जिद और मेहमान खाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और इस ख्वाब को पूरा करने का जो स्केल था ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। तकरीबन 20 से 22 हज़ार मजदूर और कारीगर, सामान लाने ले जाने के लिए 1000 हाथी, और संगे मरमर में जुड़ने के लिए 28 किस्म के कीमती पत्थर जो चीन, तिब्बत और अफगानिस्तान जैसे दूर दराज इलाकों से लाए गए थे। मतलब एक पूरी सल्तनत की ताकत इस एक प्रोजेक्ट में लगी हुई थी। ताजमहल की हर चीज़ में एक परफेक्ट सिमेट्री है, एक मुकम्मल तनासुब, लेकिन सिर्फ एक चीज़ के सिवा, और वो है खुद शाहजहां की कब्र। ये मुमताज़ महल के बिल्कुल साथ है, लेकिन सेंटर से थोड़ी हटकर है। शायद ये इस बात की निशानी है कि ये पूरी कहानी, ये पूरी इमारत हमेशा मुमताज़ के लिए ही थी और इन्हीं के गिर्द घूमती रहेगी। एक खामोश लेकिन बहुत ताकतवर खिराज तहसीन। तो ये थी असल कहानी, लेकिन वक्त के साथ कहानी सुनाने के तरीके भी बदल जाते हैं ना। अब ये दास्तान सिर्फ पत्थरों तक महदूद नहीं रही, अब ये कैमरे के लेंस से देखी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आज के दौर में ताजमहल की कहानी कैसे बयान की जाती है। हर साल अंदाजन 70 से 80 लाख लोग ताजमहल देखने आते हैं। इतने सारे लोग, और इन सब का मकसद कहीं ना कहीं एक ही होता है, इस अमर कहानी का एक हिस्सा अपने कैमरे में कैद करना। और इन सब में से ये है वो परफेक्ट शॉट जिसकी तलाश हर किसी को होती है। सेंट्रल पाथवे से रिफ्लेक्टिंग पूल के साथ पानी में ताज का वो खूबसूरत सा अक्स, यही वो तस्वीर है जो हम सब ने पोस्ट कार्ड्स और किताबों में देखी है। लेकिन अब लोग सिर्फ उसे क्लासिक शॉट तक नहीं रुकते। जो क्रिएटिव लोग हैं वो नई नई एंगल्स ढूंढते हैं, जैसे कि साथ वाली मस्जिद की मेहराब से ताज को फ्रेम करना। इससे तस्वीर में एक अलग ही डेप्थ आ जाती है, एक अलग ही फील आती है। मशहूर डियाना बेंच हो या फिर दरिया के उस पार मेहताब बाग से इसका नज़ारा, हर एंगल एक थोड़ी सी मुख्तलिफ कहानी सुनाता है। हर तस्वीर इस दास्तान में एक नया सफ़ा जोड़ देती है। तो हमने देखा कि इंसानी आंख और कैमरा इस कहानी को कैसे देखता है, लेकिन अब स्टोरी टेलिंग का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो रहा है। जरा सोचें, क्या हो अगर अगली बार ये कहानी सुनाने वाला कोई इंसान ना हो, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हो। और इस मुस्तकबिल की एक झलक हमें नोटबुक एलएम जैसे एआई टूल्स में मिलती है। ये क्या है? ये असल में आपके रिसर्च असिस्टेंट हैं। आप इन्हें कुछ मवाद देते हैं और ये ना सिर्फ उसकी बुनियाद पर सवालों के जवाब दे सकते हैं, बल्कि इस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल नए और दिलचस्प अंदाज में पेश भी कर सकते हैं। इनके ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये तारीख के बोरिंग से फैक्ट्स को भी एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी में बदल सकते हैं जो आसानी से याद रह जाए।
सोचें अगर ताजमहल की सारी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इसे दी जाएं और ये उन्हें एक एपिक स्टोरी बना दे। और ये काम करता कैसे है? बहुत सादा। आप एआई को अपना सोर्स मटेरियल जैसे डॉक्यूमेंट्स या लिंक्स देते हैं, फिर एआई सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ता, और फिर आप उसे कमांड देते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन से एक नई चीज़ बनाओ। वो एक स्क्रिप्ट हो सकती है, एक ऑडियो समरी या कुछ भी। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है हमारे माजी के मुस्तकबिल के लिए? कहाँ जा रही है ये स्टोरी टेलिंग? और ये नए तरीके पुरानी कहानियों को कैसे बदल रहे हैं? देखें, इस टेक्नोलॉजी के फायदे तो साफ नजर आते हैं। स्पीड बहुत है, इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है और आप एक ही सोर्स से ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या एक मशीन इंसानी एहसास, वो जो जज्बात की गहराई होती है, उसको समझ सकती है? और शायद यही इस नए दौर का सबसे बड़ा सवाल है। जरा इस फर्क को समझें। जिस असल कहानी को पत्थर में तराशने में 20 साल से ज्यादा लगे, आज एआई उसी कहानी का एक नया वर्जन, एक नया स्क्रिप्ट शायद सिर्फ 10 मिनट में बना सकता है। 20 साल और 10 मिनट। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि जब टेक्नोलॉजी हमें पुरानी कहानियां सुनाने के इतने नए और तेज तरीन तरीके दे रही है, तो फिर इन कहानियों की जो असल रूह है, उनकी जो सच्चाई है, उसको महफूज रखना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी? एआई की? ये वो सवाल है जिस पर शायद आने वाले वक्त के हर स्टोरी टेलर को सोचना पड़ेगा।